दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और चाहते हैं पैसा, पावर और सरकारी रुतबा, तो यह जॉब आपके लिए है। बीड एसएससी ने प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी पद के लिए भर्ती निकाली है और इस बार हर कोई फॉर्म भर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, लास्ट डेट आपका 19 अप्रैल 2025 है और फॉर्म भरने की स्टार्ट की तिथि 1 अप्रैल 2025 है। तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हम आपको देंगे हर जरूरी जानकारी ताकि आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो सके। तो यह सिर्फ जो बिहार सांख्यिकी अधिकारी है, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, क्योंकि यह मस्त पैसा पावर वाला जॉब भी है। बिहार सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट आपको न सिर्फ अच्छी सैलरी दिलाएगी, बल्कि आपको एक सम्मानजनक पद भी मिलेगा। अब सवाल है, कैसे बने अधिकारी? तो सबसे पहले आपको देना होगा पीटी एग्जाम, फिर होगा आपका मेंस का एग्जाम, और एक खास बात, बेहद कम समय में आप इस पद तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको अधिक मेहनत नहीं, मतलब स्मार्ट स्टडी से आप इस पद तक पहुंच सकते हैं और एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए, मतलब जो बिहार सांख्यिकी अधिकारी है, इस पोस्ट के लिए पीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। यही दोनों पीटी और मेंस ही आपको सिलेक्शन का रास्ता तय करेगा। तो 60% जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें, जो 60% सवाल जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीएसएससी का सीजीएल हो गया, या फिर बीएसएससी का सीएचएसएल जो एग्जाम होता है, 60% तक के सवाल जो पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यू से आते हैं, यानी स्मार्ट स्टडी से आपका जीत पक्की हो जाएगा। और उटपटांग सवाल जितने भी सारे होते हैं, जैसे 5 से 10 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 से 10 सवाल जो उटपटांग होते हैं, लेकिन वो भी सॉल्व कर लेते हैं लोग। कैसे? अगर आप पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से समझ कर किए हैं, तो ऐसे 5 से 10 सवाल जो उटपटांग होते हैं उसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। अब सवाल है, सवाल क्या है, कैसे करें तैयारी और क्या है एग्जाम पैटर्न? तो आगे हम आपको बताएंगे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है वहां से देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, कब का है ये? 11 मार्च 2025। ठीक है, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर सुयोग्य उम्मीदवार के चयन हेतु जो वेबसाइट है आपका, वहां पर आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा 1 अप्रैल 2025 से लेके 21 अप्रैल 2025 तक अवधि में समर्पित किया जा सकता है। ठीक है, इच्छुक जो अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, अगर वो कंफ्यूज हैं कि जो सर्टिफिकेट हम लोगों को चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल हो गया, या फिर ओबीसी का जो एनसीएल हो गया, या फिर एससी एसटी के जो जितने भी सर्टिफिकेट लोग बनाते हैं उसका वैलिड क्या होगा, तो यहाँ पर आपको अच्छे से जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्रों तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मतलब ओबीसी एनसीएल हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी की पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर ले। मतलब 1 अप्रैल 2025 से को अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले तक आपको ये सब फॉर्म, ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 21 तारीख को फॉर्म भरते हैं तो 20 तारीख तक आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जो इसका नोटिफिकेशन आया है, पोस्ट कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब हम लोग अलग इसके नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 1 तारीख से लेकर 19 अप्रैल 2025। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं
क्वालिफिकेशन क्या है, मेनली जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी वेतनमान कितना है, वेतन पे लेवल आपका 7 है, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी, मतलब क्या हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया या स्टैटिस्टिक्स से हो गया, में किसी भी एक विषय से स्नातक, ठीक है। अगर आप तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद नोट में देखिएगा, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या फिर पूरक विषय मतलब सब्सिडियरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी को उक्त पद पर हेतु योग्य होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेजुएशन बीए से किए हैं या फिर आप बीएससी से किए हैं या फिर आप बीकॉम से किए हैं, तो अगर आप बीए से ग्रेजुएशन किए हैं और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप मैथ लिए होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएससी किए हैं, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ है या फिर आपका जो सेमेस्टर होगा वहां पर अगर आप मैथ पढ़े हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप बीकॉम किए हैं, अगर आपका उसमें मैथ कोई सब्जेक्ट है या अगर आप ऑप्शनल मैथ से लिए होंगे तब आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉर बीटेक किए हैं, बीटेक में तो फर्स्ट ईयर में हम लोग को मैथ पढ़ना रहता है और सेकेंड ईयर में भी हमारा एक सब्जेक्ट मैथ होता है, तो भी आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा इस पोस्ट के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कितनी वैकेंसी है। कुल रिक्तियों की संख्या 682 मतलब 682, ठीक है। उसकी कोटिवार विवरण निम्नवत है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, जितने भी यूआर कैंडिडेट हैं उनके लिए 313 पोस्ट है। टोटल पदों की संख्या 682 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे हम लोग जाएंगे, उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा के बारे में जानकारी दिया गया है कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। परंतु वैसे अभ्यर्थी जिनका दिनांक 1 अगस्त 2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, तो उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग के दिनांक इतना के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होगी, 21 साल की होगी। जितने भी कैंडिडेट है यूआर के, उनका जो अधिकतम उम्र सीमा होगा वो 37 ईयर होगा। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला का 40 साल होगा, अनारक्षित महिला का 40 साल होगा। एससी एसटी के कैंडिडेट है जो पुरुष और महिला है उनका 42 साल होगा, और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। ये लोग आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कार्य अनुभव की गणना 31 मार्च 2025 के आधार पर की जाएगी। ये सब तो हो गया। बाकी हम लोग आगे सिलेबस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर सिलेबस क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर सिलेबस आप देखिए। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिमानतः 75 अंकों का होगा। बाकी आप संविदा के आधार पर अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको उसमें 25 अंक मिलेंगे, टोटल 100 अंक मिलेंगे। बाकी आज अभी हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे। यहाँ पर सिलेबस के बारे में आपको दिखाया गया। पहले परीक्षा शुल्क के बारे में देख लेते हैं, कितना आपको पैसे जमा करने होंगे, कितना आपको एग्जाम पेमेंट लगेगा। जितने भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष के जितने कैंडिडेट हैं उनको 540 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये लगेंगे। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये लगेंगे। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के अस्थायी निवास जो करते हैं उनको भी 135 रुपये लगेंगे, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी को 540 रुपये लगेंगे। अगर आपको जानना है कि एससी एसटी सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार यस कर दीजिएगा। उसका भी अलग से वीडियो मैं बना के लाऊंगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है 1 अप्रैल 2025 से लेके 19 अप्रैल 2025 तक है। परीक्षा की जो प्रकृति है वो एमसीक्यू बेस में होगी, मतलब वस्तुनिष्ठ होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगा एक पत्र के होंगे, समान ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो
एग्जाम जो हो रहा है बीएसएससी का, और जो बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है और बीएसएससी बीएसओ का जो एग्जाम है, वो दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है। और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया था, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा, जहां पे आपको मैं प्रॉपर अच्छे से बताया हूं कि आप चार प्रकार के एग्जाम की तैयारी एक बार में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। जो प्री का एग्जाम होगा वहां पर आपको समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समान विज्ञान और गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करें तो समान अध्ययन का सिलेबस क्या है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य, ठीक है, जो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। समसामयिक विषय मतलब हम क्या है यहाँ पे, करंट अफेयर। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है भारत और उनके पड़ोसी देश, मतलब पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान मतलब पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, देश का राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना मतलब इकोनॉमिक्स एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मतलब बिहार के जितने भी पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी में आपको मेनली हमारा जो नॉर्थ बिहार है और साउथ बिहार की जितनी भी नदियां हैं उसके बारे में, और जितने भी खनिज पाए जाते हैं हमारे, उसके बारे में आपको प्रॉपर अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। आगे है समान विज्ञान और गणित। समान विज्ञान और गणित में इसमें आपको मैट्रिक स्तर के निम्न विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आपको बता चुका हूं, आप लोग मेरे वीडियो सेक्शन में जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जरूर जाके देखिए। जो टॉपिक मैं बताया हूं पहले उस टॉपिक को आप लोग फिनिश कीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है गणित। गणित के बारे में मैं बता दिया आपका, आप मेरे लिंक में जाके देख लीजिएगा, वीडियो लिंक में जाके सब मैं अच्छे से बताया हूँ। उसके बाद आता है रीजनिंग का। रीजनिंग के बारे में भी मैंने बताया है, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस घटक में निम्नलिखित संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब किससे, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना। ये सब मैं इंग्लिश में बताया हूँ आपको, हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है जानने समझने में, लेकिन अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, सब आप लोग देख लीजिए। उसके बाद होता है मेंस का एग्जाम। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। पहला जो होगा हिंदी का जो सेक्शन होगा उसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरे पत्र के लिए मूल्यांकन होगा। इसके बारे में मैंने सिलेबस में अच्छे से बताया है पहला। उसके बाद होता है मुख्य परीक्षा, उसमें समान अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, उसके बाद मानसिक क्षमता ज्ञान। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रॉपर सिलेबस, ये हो गया पूरा सिलेबस दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था जितने भी 4 से 5 वैकेंसी है, जैसे बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल का जो पेपर है, बिहार एसएससी सीजीएल का जो पेपर है, फिर बिहार एसएससी ही ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो अभी एग्जाम होने वाला है, आई मीन वैकेंसी जो आ गया 1 अप्रैल से, जिसका फॉर्म भरा रहा है, और बीपीएससी एसओ और बीपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर, ये 4 से 5 पोस्ट का सिलेबस को मैंने अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि एक ही बार एक तरह से तैयारी करके आप इन 4 से 5 एग्जाम को कैसे टारगेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है बिहार का जो सीजीएल आने वाला 4, उसमें एसओ की 2000 पोस्ट होगी और टोटल पोस्ट लगभग 5000 के आसपास होने वाला है। और बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का तो आपका एग्जाम का जो अप्लाई करने का डेट आ गया 1 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी का एसओ का भी एग्जाम होने वाला आपको जुलाई में, और रेवेन्यू ऑफिसर का भी पोस्ट आपको आ गया। तो दोस्तों ये सब एग्जाम और ये सब के बारे में मैंने पूरे अच्छे से आपको सिलेबस बताया, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करना और सिलेबस को अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी तभी की जा सकती है जब आप लोग सिलेबस अच्छे से पढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में यह समझ में आ गया होगा कि कैसे एक ही तैयारी में आप बहुत सारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ऐसे ही डिटेल वीडियो के जानने के लिए और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वैकेंसी में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।